जी तो बेटा आज हम इस लेक्चर्स के अंदर जो है वो न्यूमेरिकल नंबर 4.9 करेंगे। बेटा ये जो न्यूमेरिकल अभी हम करने लगे हैं इसी से मिलता जुलता एक न्यूमेरिकल 4.4 हमने किया था। उसमें बेटे हमें स्पेनर की लेंथ गिवन थी और उस स्पेनर के ऊपर हम कितनी फोर्स लगा रहे हैं वो गिवन थी, ठीक है। और हमसे ये कहा जा रहा था कि आप टार्क फाइंड आउट करके दें। लेकिन आज जो न्यूमेरिकल हम करने लगे हैं, ठीक है, इसमें हमें स्पेनर ही दिया जा रहा है। पहली मर्तबा क्या करना है कि एक नट लेना है आपने और उसको जो है वो आपने टाइट करना है। किसकी मदद से करना है? स्पेनर की मदद से करना है। वो स्पेनर की जो लेंथ है वो हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर और फिर कह रहा है जी अब 10 सेंटीमीटर का एक स्पेनर लेना है और उसके ऊपर लगानी है आपने फोर्स। वो फोर्स कितनी लगानी है? वो फोर्स लगानी है 200 न्यूटन, ठीक है। फिर कहते हैं जी अब ये जो फोर्स आपने इस्तेमाल की है ये नट को जो है वो टाइट करने के लिए जो है वो की थी, ठीक है। नेक्स्ट टाइम अगेन वही कहते हैं, अगेन से रिपीट करते बात को, कहते हैं कि नट यही है जो आपने टाइट किया है, लेकिन अब इसको आपने करना है लूज, यानी ढीला करना है, खोलना है, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं। तो अब आपने वो जो स्पेनर जो पहले इस्तेमाल किया था उसकी जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर थी। अब मैं आपको ये नहीं बता रहा कि जो स्पेनर आप इस्तेमाल करने लगे हो वो छोटा है या बड़ा है। आपने सिर्फ हमें ये बताना है कि उस स्पेनर की लेंथ ज़्यादा है कि कम, ठीक है। लेकिन आपने वो जो स्पेनर इस्तेमाल किया आपकी बात, ठीक है, उसके ऊपर जो फोर्स लगाई है वो फोर्स कितनी लगाई है? 150 न्यूटन, ठीक है। तो फोर्स हमें गिवन है, ठीक है। तो हमने जो है उस स्पेनर की जो है वो लेंथ बतानी है। तो मैंने यहाँ पर जो है वो दो डायग्राम्स बनाई है, ठीक है। अब बेटा ये बात याद रखनी है कि नट को कसने के लिए हम स्पेनर को घुमाते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि जब आपने नट को जो है वो टाइट करना है, कसना है, तो फिर आपने जो स्पेनर है उसको किस तरह से घुमाना है? क्लॉकवाइज, ठीक है। और अगर आपने नट को अगर खोलना है तो फिर आपने स्पेनर को घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज। बेटा ये पहला पॉइंट आपने याद रखना है। ये छोटी छोटी बातें जो न्यूमेरिकल्स के दौरान मैं आपको गाइड कर रहा हूँ ना, ये आपके लिए जो है वो बहुत फायदेमंद होंगी जब आप एमसी को सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है जी। आप कहते हैं जी ये आपके पास एक नट है और ये आपके पास स्पेनर है, ठीक है। मैंने स्पेनर्स की कोशिश की है कि दोनों की लेंथ सेम रखी है, ठीक है। लेकिन इस स्पेनर की जो है वो लेंथ ज़्यादा होगी जब हमारे पास आंसर आएगा, ये याद रखिएगा। अब कहते हैं जी ये नट है जी आपके पास और इस नट को आपने करना है, क्या करना है जी? टाइट करना है, ठीक है बेटे। अब इसको हमने करने हैं टाइट। अब टाइट करने के लिए हमने स्पेनर को घुमाना है क्लॉकवाइज, ठीक है। जब हमने नट को करने हैं लूज तो फिर हमने नट को जो स्पेनर है उसको हमने क्या करना है जी? हमने उसको घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है जी। अब देखें जी ये स्पेनर है और ये नट है। जब इस नट को आपने टाइट करना है तो फिर फोर्स ऊपर से नीचे की जानिब लगानी है, ठीक है। यानी कि मिसाल के तौर पर यहाँ पे नट है तो अगर आप इस नट को जो है वो कसना है तो फिर आपने फोर्स ऊपर से नीचे की जानिब लगानी है, और अगर नट को आपने लूज करने हैं तो फिर फोर्स नीचे से ऊपर की जानिब लगानी है, ठीक है जी। तो अब कहते हैं जब आपने नट को टाइट किया है तो आपको जो फोर्स गिवन थी वो कितनी है? F1 वो है 200 न्यूटन। अब ये जो स्पेनर है इसकी लेंथ नट से लेकर जहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं टोटल जो हमारे पास जो स्पेनर है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है हमारे पास? 10 सेंटीमीटर। अब बेटे ये याद रखिएगा, आपको मालूम है कि लेंथ का जो ऐसा यूनिट है वो होता है मीटर। अब मेडिकल में जो है वो एक बात मजीद याद रखनी है कि जो हमें जो आंसर दिया गया है यानी कि जो लेंथ दी गई है हमें, ठीक है, वो सेंटीमीटर में है। सो इसलिए आपने इस लेंथ को जो है वो मीटर में तब्दील नहीं करना, ठीक है। अगर हमें आंसर जो है वो मीटर में दिया गया होता तो फिर हमने इस लेंथ को जो है वो मीटर में तब्दील करना था, ठीक है। तो यहाँ पर यानी कि जो हमने टाइट करने के दौरान जो स्पेनर इस्तेमाल किया उसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर। और हम इस स्पेनर के ऊपर जो फोर्स है F1 वो कितनी लगा रहे हैं? 200 न्यूटन।
अब अगेन यही नट जो जिसको हमने टाइट किया था, अब इसको आपने खोलना है, यानी कि ढीला करना है, यानी कि लूज करना है। तो फिर अब आपको स्पैनर, अब पता नहीं आपको छोटा आपके हाथ में था या बड़ा था, हमें नहीं मालूम, ये तो हमने मालूम करके बताना ना कि जो स्पैनर है उसकी लेंथ कितनी थी। अब कह रहा है कि इस स्पैनर पर जो है वो आपने फोर्स लगानी है 150 न्यूटन, ठीक है। तो बताएं कि L2 जो है वो आपके पास है, जो है वो उसकी लेंथ, जो आपने जिस स्पैनर की मदद से आपने नट को खोला है ना, उस स्पैनर की ऊपर जो फोर्स है वो आप लगा रहे थे 150 न्यूटन। देखें, टाइट करने के लिए आपको इतनी फोर्स लगानी पड़ी है। अब जो है वो उसको लूज करने के लिए जो है वो फोर्स 150 न्यूटन कैसे हो गई, यानी कम हो गई है ना। तो आर्टिकल्स के मुताबिक हमने ये पढ़ा था कि अगर लेंथ ज़्यादा हो ना तो हम फोर्स कम लगाते हैं, यानी कम इस्तेमाल होती है नट को खोलने या टाइट करने के लिए, ठीक है। ये चंद बुनियादी चीज़ें आपने याद रखनी है। अब हम जो है इस मेडिकल का जो है वो प्रॉपर करते हैं सोल्यूशन, ठीक है। सोल्यूशन करने से पहले हमेशा की तरह मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ये स्टेटमेंट में जो है एक मरतबा जो है वो पढ़ कर गाइड करता हूँ थोड़ा सा, और उसके बाद मैं आपको हमेशा की तरह जो है वो सोल्यूशन करवाऊंगा, ठीक है जी। कहते हैं आ नट हैज़ टाइट नेट। आप कहते हैं जी आपने नट को क्या करना है, टाइट करना है बाय अ फोर्स, और ये फोर्स इस्तेमाल करनी है टाइट करने के लिए, वो कितनी है 200 न्यूटन यूजिंग। आगे क्या है, कहते हैं 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर, और स्पैनर की जो लेंथ है वो कितनी है जी 10 सेंटीमीटर। व्हाट लेंथ, लेंथ क्या होगी ऑफ अ स्पैनर, यानी स्पैनर की लेंथ क्या होगी ये हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है जी इज रिक्वायर्ड, जो जरूरत है टू लूज, ढीला करने के लिए द सेम नट, यानी कि जिस नट को आपने टाइट किया था उसी नट को अब आपने क्या करना है, ओपन करना है, ठीक है जी, खोलना है विद कितनी फोर्स की मदद से, 150 न्यूटन फोर्स की मदद से अब आपने जो है उसको ओपन करना है, ठीक है। ये नहीं, अब बेटे हम इस न्यूमेरिकल का जो है वो सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं जी, गिवन डाटा। तो बेटे गिवन डाटा में हमारे पास क्या है, सबसे पहले F1 फोर्स कितनी है, F1 हमारे पास है जी 200 न्यूटन, और उसके बाद क्या है जी लेंथ कितनी है जी L1, वो है जी हमारे पास 10 सेंटीमीटर। और बेटे मैंने बताया था कि जो हमारा जो आंसर जो गिवन है, ठीक है, वो सेंटीमीटर में है। सो इसलिए इस न्यूमेरिकल में आपने ये याद रखना है कि जो लेंथ है उसको सेंटीमीटर में ही रहने देना है, ठीक है, उसको चेंज नहीं करना, ठीक है। आपको मालूम है कि जब भी हम न्यूमेरिकल करते हैं, अगर लेंथ हमें सेंटीमीटर में गिवन हो तो हम उसको ऐसे यूनिट में तब्दील करते थे मीटर में, तो आपने यहाँ पर तब्दील नहीं करना, ठीक है। उसके बाद क्या है जी बेटे F2, और F2 कितना है हमारे पास, वो है 150 न्यूटन। अब बेटे हमने फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड, बेटे हमने जो है वो ढीला करने के दौरान जो स्पैनर इस्तेमाल किया था, ठीक है, उस स्पैनर की जो है वो लेंथ कितनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे जी L2, ठीक है। और बेटे इस न्यूमेरिकल के अंदर जो हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे वो आपने फॉर्मूला ज़बानी याद रखने हैं कि L2 इज इक्वल टू F1 L1 डिवाइडेड बाय F2 जी, ठीक है बेटे। अब बेटे नेक्स्ट इसमें वैल्यूज वगैरह जो है वो पुट करते हैं L2। अब देखिए बेटे हमारे पास F1 कितने हैं 200, और L1 कितने हैं जी बेटे हमारे पास 10। उसके बाद नीचे क्या है जी हमारे पास F2 कितने हैं जी हमारे पास 150। अब देखिए बेटे ये जीरो इस जीरो से कैंसिल, 200 को बेटे 1 से ज़रूर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 200, और बेटे 15 से हमने क्या करना है अब इसको डिवाइड। जब बेटे हम 200 को 15 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 13.3। और लेंथ का जो यूनिट है बेटे, वैसे हमें मालूम है कि जो उसका जो ऐसा यूनिट है वो मीटर है, लेकिन बेटे यहाँ पर लेंथ सेंटीमीटर में गिवन है, तो हमारा जो आंसर जो बुक में गिवन है, ठीक है, वो भी किस में गिवन है जी सेंटीमीटर में। इसलिए मैंने यहाँ पर ये जो लेंथ जो सेंटीमीटर में गिवन थी इसको मैंने मीटर में चेंज नहीं किया था। ये नहीं जी बेटे, ये तो जो है वो इस मेडिकल का जो सोल्यूशन है वो तो हो चुके, ठीक है। और इस मेडिकल के दौरान अगर किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ी है तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो मुझसे लाजमी पूछें, और वो बच्चे तमाम जो यहाँ पर बैठ के समझ रहे हैं मुझसे, ठीक है, अब जो है इस मेडिकल को प्रॉपर नोट करें, और नोट करने के बाद मुझे कम से कम जो है वो 2 मरतबा इसकी प्रैक्टिस जो है वो करके दिखाएं, ठीक है। किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे पूछे, ठीक है।
तो मैं उसको जो है इस मेडिकल को दोबारा से जो है वो एक मरतबा गाइड कर देता हूँ, ठीक है जी। तो इसको जो है वो प्रॉपर नोट करना स्टार्ट करें।